हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं और पार्ट 1 के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक की सारी बेसिक टर्म कवर किए हैं। आज हम 6 टर्म से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 6 टर्म होती है अकाउंटिंग की वो होती है परचेज़। परचेज़ ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसके कारण हमारा कैश या बैंक कम होता है। आइए से एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मेरे दोस्त मेरे से मुंह फाड़ रहा है, पार्टी दो पार्टी दो। मैं हूँ हिमांशु और मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे दोस्त बोले पार्टी दो पार्टी दो। तो मैं उनको लेके गया मोमोज़ शॉप पे। वहाँ पे हमने लिए 1 प्लेट मोमोज़। 6 दोस्त थे मेरे, हमने लिए 1 प्लेट मोमोज़। हाँ, 1 प्लेट एक खाएंगे सारे। 1 प्लेट मोमोज़ लिए जो कि पड़े मेरे को 20 रुपये के। अब जब मैंने इससे मोमोज़ लिए तो इन्होंने मोमोज़ शॉप वाले ने तो मेरे को मोमोज़ दे दिए 20 रुपये के मोमोज़। अब ये 20 रुपये मेरे को इनको पे करने पड़ेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि मुफ्त में दे दिया उन्होंने, बोला कि नहीं खा लो आपका बर्थडे है, आपको ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब मेरे को इनको 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब जब मैं इनको 20 रुपये दूंगा तो कैसे दे सकता हूँ? या तो कैश दे सकता हूँ, 1-1 रुपये के जो मैं चिल्लड़ लेके गया वहाँ पर वो, या तो मैं उनको दे सकता हूँ पेटीएम से पैसे, डिजिटल पेमेंट, या फिर मैं उन्हें दे सकता हूँ बैंक से पैसे। आप लोग जहाँ पे खाते होगे वहाँ पे बैंक चलता होगा, हमारे यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, एक के वो भी। तो मैं इनको 3 तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ, कैश से, पेटीएम से या बैंक से। अब आप देखो, मैं जब इनसे सामान ले रहा हूँ मोमोज़, तो मेरे पास मोमोज़ तो आ रहा है लेकिन मेरा पैसा जा रहा है। सपोज़ कि मेरे जेब में पहले 100 रुपये थे मोमोज़ खाने से पहले। अब जब मैंने मोमोज़ खाने के बाद इन्हें 20 रुपये दे दिए तो मेरे पास कितने बचे? 80 रुपये। मेरा कैश कम हुआ ना यहाँ पर। तो जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारा कैश या बैंक कम होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। पर अकाउंटिंग में हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि परचेज़ वर्ड हम गुड्स को खरीदेंगे तभी यूज़ करेंगे, ओके। अब आता है 7th टर्म जो है सेल्स। ये हमारी इनकम होती है, इसके कारण हमारा कैश या बैंक बढ़ता है। सपोज़ कि मैं एक पिज़्ज़ा वाला हूँ, मेरी एक पिज़्ज़ा की शॉप है जिसका नाम है हिमांशु पिज़्ज़ा शॉप। ये मेरी शॉप है। अब मेरे पास कस्टमर आए, कस्टमर में मान लेते बेटे आप जैसे अमीर लोग, तो आप लोग तो अमीर हो यार हूँ, तो आप लोग आए मेरी शॉप पे, तो मैंने आपको पिज़्ज़ा दिया 200 रुपये का। आपने पिज़्ज़ा लिया और आपने मेरे को पैसे दिए। अब ऐसे तो है नहीं कि आप पैसे लेके भाग जाओगे, भागना नहीं है। तो अब आप मेरे से जब पिज़्ज़ा लोगे, पिज़्ज़ा खाओगे, उसके बाद आप मेरे को 200 रुपये दोगे ना। ये पैसा मेरे पास आ रहा है ना, मैंने आपको पिज़्ज़ा दिया तो पैसा मेरे पास आ रहा है ना। तो जिससे मेरा कैश, सपोज़ कि मेरे पास पहले पैसे थे 100 रुपये, अब 200 रुपये आपने मेरे को दे दिया पिज़्ज़ा के, तो 200 रुपये आए, तो अब मेरे पास कितने बचे? 300 रुपये। तो सेल्स ये हमारी इनकम होती है, इसके कारण हमारा कैश या बैंक बढ़ता है, ठीक है। और सेल्स की टर्म जब हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ हम गुड्स के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए, ठीक है। अब 8th टर्म जो होती है हमारी वो होती है क्रेडिटर। सपोज़ कि मैं कहीं गया कपड़े ख़रीदने, मैं शॉप पे गया, कपड़े ख़रीदने गया मैं फैशन गारमेंट्स पे, ठीक है। अब मैंने इससे कपड़े तो ले लिए, इसने मेरे को, अब मैंने इसको बोला कपड़े दोगे, तो उसने बोला 1000 रुपये के शर्ट है। मैंने शर्ट ले ली। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बोला भाई बाद में आके दे जाऊँगा, क्योंकि मेरी जान पहचान का था। तो इन्होंने बोला ठीक है बाद में दे जाना। अब मेरे को इनको पैसे देने हैं ना, मैंने इनसे शर्ट ले लिया लेकिन मैंने इनको पैसे नहीं दिए, तो मेरे को इनको पैसे देने हैं। अब मैं इनको कभी ना कभी तो पैसे दूंगा ना, इनका मेरे पे उधार है, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमें पैसे देना होता है, हमें, मैंने इनसे उधार सामान लिया तो मेरे को इनको पैसे देना ना, हमें पैसा देना होता है। या जिनसे हमने उधार सामान लिया होता है, इनसे मैंने उधार सामान लिया है इसलिए मेरे को इनको पैसा देना है, ठीक है। अब आती है 9th टर्म डेटर। सपोज़ कि मेरी एक शॉप है जो है किराना स्टोर, आटा दाल चावल बेचता हूँ मैं, दाल चावल आटा, ठीक है। अब कोई आया मेरे पास, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स मेरे पास आए, मेरी शॉप पे आए, मेरे से बोले इन्होंने कि आटा दे दो। मैंने इन्हें दे दिया 10 kg आटा दे दिया। अब मेरे को इनसे ना 1000 रुपये लेने हैं। मैंने बोला पैसे, मतलब मैंने बोला पैसे, तो इन्होंने बोला ना मिस्टर एक्स ने बाद में ले लेना,
अब पैसे किसको लेने हैं? पैसे मुझे लेने हैं। मैंने उधार सामान बेचा है और मुझे पैसे लेने हैं, तो ये मेरे डेटर हुए। डेटर कौन होता है? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, या जिन्हें हमने उधार बेचा होगा, या जिन्हें हमने उधार सामान बेचा होता है। ठीक है। अब आती है 10th टर्म जो है डिस्काउंट अलाउड। ये हमारा एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड ये हमारा एक्सपेंस होता है। मिस्टर एक्स को मैंने 1000 रुपये का सामान दिया था उधार। ठीक है। अब मिस्टर एक्स आते हैं पैसे देने, आए पैसा देने, तो मैंने बोला ना कि आप ना एक काम करो, मेरे को 100 रुपये कम दे दो, 100 रुपये कम दे दो। तो अब मिस्टर एक्स मेरे को कितना पैसा देंगे? 1000 माइनस 100 यानी कि 900 रुपये देंगे। अब वो मेरे को पैसे कितने देने थे? 1000 रुपये। वो मेरे को दे कितने रहे? 900 रुपये। तो ये जो 100 रुपये कम दे रहे हैं ना, जो मैंने उनको कहा कि मेरे को 100 रुपये कम दे दो, तो ये जो मेरे को 100 रुपये कम मिल रहे हैं, ये मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को मिलने चाहिए थे 1000, मेरे को मिल रहे हैं 900। एक तरीके से मैंने अपनी जो पैसे मिलने वाले थे वही उनको बोला कि कम दे दो मेरे को, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड 11 टर्म है जो हमारी, ये हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम होती है। कैसे होती है समझते हैं। मैंने कपड़े खरीदे थे फैशन गारमेंट से अभी, जो कि थे 1000 रुपये के। ठीक है। मैं पैसे देने गया, तो उन्होंने मेरे से कहा ना कि तू एक काम कर भाई, मेरे को ना 800 रुपये दे दे। तो अब मैं उनको कितने पैसे दूंगा? अब मैं कितने पैसे दूंगा? 1000 रुपये माइनस, उन्होंने मेरे से कहा 800 दे दे, या फिर उन्होंने मेरे से कहा कि 200 कम दे दे, तो मैं उन्हें 200 रुपये कम दे रहा हूँ जो। अब मैं उन्हें कितने दे रहा हूँ? 800। ठीक है। तो मेरे 200 मेरे को देने कितने थे? 1000 रुपये देने थे, मैं दे कितने रहा हूँ? 800। तो मेरे कितने पैसे बच रहे हैं मेरी जेब में? मेरे को तो 1000 देने थे ना, अब मैं 800 दे रहा हूँ, तो 200 रुपये मेरे पास बच रहे हैं ना। तो जो 200 रुपये मेरे बच रहे हैं वो मेरी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला, ये हमारी इनकम होती है। ठीक है। अब जो आती है 12th टर्म, ये है इंपॉर्टेंट टर्म, इसे हमें याद रखना है। तो ड्राइंग कहते हैं इसे। ड्राइंग वो वाली नहीं जो हम बनाते थे 5th 6th में, पहले पहाड़ बना देते थे, फिर सूरज उगा देते थे, नदी निकाल देते थे, वो वाली ड्राइंग नहीं। ड्राइंग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ड्राइंग वो होती है, मालिक अपने पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो पैसा निकालता है बिजनेस से। अपने घर से ला रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं भी ले जाए, वो किसी को भी दे, हमें कोई मतलब नहीं है। मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। सपोज़ कि मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई थी वो थी 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये लगाई, मालिक ने ड्राइंग कर ली 10,000 रुपये। तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची? 1 लाख माइनस इतना पैसा निकल चुका 10,000, 90,000। मेरी कैपिटल कम हो गई ना 10,000 रुपये से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट और पता चलता है कि कैपिटल कम होती है जब ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप हमें ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू गाइज़।